लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी अपने प्रचार अभियान में इस मुद्दे का जिक्र कर हमेशा लोगों के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाती रही है। वहीं अब चुनाव के बीच रामनवमी में भी भव्य कार्यक्रमों की झड़ी लगाने की तैयारी है, लेकिन दूसरे दल अब इसके सियासी मायने निकालने में लगे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में हुई रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा थोड़ी थमी ही थी कि अब चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में माहौल राममय होता नजर आ रहा है। 17 अप्रैल को रामनवमी है। जाहिर है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद की पहली रामनवमी अयोध्या में अद्भुत और अलौकिक होगी। रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी रामनवमी को भव्य बनाने में जुटी है। बीजेपी इस दिन बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर पर कई कार्यक्रम करेगी। भगवान राम का जिक्र हो और सियासत ना हो, ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रभु राम को चुनावी टूल की तरह इस्तेमाल करती है। राम तो हमारी आस्था के प्रतीक हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति राम को मानता है। इसलिए परिवार में लोग सोचते हैं बेटा हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, दोस्त हो तो राम जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा, और दुश्मन भी अगर आज कोई चाहता है कि राम जैसा होना चाहिए। तो राम तो हमारे आस्था के हैं, हमारी परंपराओं के हैं। हमको धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक पूजा पाठ तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति करता है। भारतीय जनता पार्टी तो इसको टूल के रूप में उपयोग करती है। 23 के चुनाव में राम मंदिर और प्रभु राम मुख्य मुद्दा थे। बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका भरपूर फायदा भी मिला, लेकिन कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी सिरे से नकारती आई है। बीजेपी का कहना है कि प्रभु राम बीजेपी के लिए आस्था है और जनता जानती है कि इंडी गठबंधन के लिए आस्था खिलवाड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो सनातनी है और ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस के लोग का, कम्युनिस्ट के लोगों का, बसपा के जितने भी पार्टियां हैं वो भी कहते हैं भगवान राम को माने, भगवान राम के आदर्शों पे चले, ये प्रयास है। लेकिन कहीं ना कहीं से वो भगवान राम को भी राजनीति से जोड़ने की कोशिश उनकी रहती है, लेकिन वो सफल नहीं होगी। पूरा देश आज भगवान राम के मंदिर बनने पर खुश है और इस बार जो रामनवमी है वो उसका वातावरण अभी से दिख रहा है और हमें विश्वास है कि जिस तरीके से लोग जुड़ करके सामने आ रहे हैं और छोटे छोटे स्थानों पर भी रामनवमी का त्यौहार बहुत अच्छे से। राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी के घोषणा पत्र में जगह मिले या ना मिले, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को हमेशा हवा देती रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने भी इस मुद्दे को भुनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन नतीजा बीजेपी के पक्ष में रहा। अब ऐसे में 24 के चुनावी समर में प्रभु राम और जनता किसे विजयश्री का आशीर्वाद देंगे, ये तो चुनावी परिणाम आने के बाद ही साफ होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।